हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमन्ना माधवन है और ये मेरे कुछ किस्से कहानियाँ चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। हमारे इस चैनल पर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रियल इंसिडेंट्स के बारे में जो भी थ्रिलर है, हॉरर है या कुछ भी दिल छूने वाली कुछ ऐसी कहानियाँ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपके पास भी कुछ रियल इंसिडेंट्स हैं, कुछ हॉरर है, जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या ये स्टोरी किसी मंच पर डालनी चाहिए, सो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर दूँगी और जिनकी भी स्टोरी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उनको हमारी टीम की तरफ से 200 टू 500 रुपीज़ का पेटीएम दिया जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा और जिनकी भी सिलेक्ट होगी निश्चिंत रहें, उन्हें पैसे मिल जाएँगे। सो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है यह उत्कर्ष की कहानी। कहानी का नाम है मौत का खेल और इस कहानी में जो मेन पात्र है वो है अरविंद और नेहा, दोनों की कहानी है। और थ्रिलर है जी, सो ज़रा दिल थाम के बैठें, कुछ भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। सर्दियों का समय है, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। अरविंद सड़क पे बड़ी ही रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। उसे ज़रा-सा भी खौफ नहीं है किसी भी बात का। उसको डर नहीं है, उसके ज़हन में ये बात नहीं आ रही कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। क्यों कुछ हो सकता है? क्योंकि उसकी गाड़ी में एक लाश पड़ी है। अरविंद और नेहा बचपन से साथ में पले-बड़े हैं। नर्सरी से दोनों एक ही स्कूल में गए, एक ही सोसाइटी में रहे और अरविंद का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो बहुत शर्मीला-सा और खुद में खोया-खोया रहने वाला लड़का है। और वहीं नेहा बड़ी ही बोल्ड, बिंदास या कह सकते हैं कि अपने टर्म्स पर ज़िंदगी जीने वाली लड़की, ऐसी नेहा की पर्सनैलिटी है। और अरविंद चुप-चुप रहता है, किसी से ज़्यादा घुलना-मिलना उसे पसंद नहीं है, अपने में रहता है। जब दोनों छोटे थे तब भी ऐसा होता था कि नेहा अरविंद को उसके घर से बाहर खींच कर लाती थी शाम के समय खेलने के लिए। जब सोसाइटी के सारे बच्चे इकट्ठा होते थे, तो नेहा भी अरविंद को साथ में चलने के लिए बहुत मजबूर करती थी और किसी तरह से ले भी आती थी उसे बाहर। लेकिन अरविंद का वही खुद में गुम रहना और किसी से ज़्यादा बात ना करना, ये सब कारणों से सोसाइटी के जो बच्चे थे, वो लोग उस अरविंद को वियर्डो वियर्डो कह के चिढ़ाया करते थे और जिस बात से नेहा को बहुत गुस्सा आता था और वो अरविंद का हाथ पकड़ती और अरविंद के घर ले जाती। दोनों अरविंद के घर में बैठते, खाना खाते, खेलते, बातें करते। कुछ इस तरह से उन दोनों का बचपन था। अब अरविंद के पिता, उनकी तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, उनको वो जगह से शिफ्ट होना पड़ा। वहीं नेहा ग्रेजुएशन अपनी स्टडीज़ की वजह से दिल्ली शिफ्ट हो गई। अब दोनों अलग-अलग शहरों में चले गए। अरविंद मुंबई शिफ्ट हो गया, नेहा दिल्ली और दोनों के बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं, नो कॉन्टैक्ट। एक दिन इत्तेफ़ाक से नेहा अपनी बालकनी में बैठी थी और चाय पी रही थी। तभी अचानक उसने सोशल नेटवर्किंग पे देखा, तो उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उसने झट से उसकी फ़ोटो देखी और एक्सेप्ट कर लिया। बस वहीं से इन दोनों की कहानी शुरू हो गई। चैटिंग्स होने लगी, बातें होने लगी, नंबर्स एक्सचेंज हो गए और फिर जो चीज़ बचपन में एक दोस्ती थी, वो अब जवानी में प्यार में बदल गई। अब अरविंद का नेहा की वजह से दिल्ली आना-जाना लगा रहता था। अब जब देखो तब अरविंद दिल्ली आता था नेहा की वजह से। दोनों खूब समय बिताते, साथ में रहते। अब ये सब चल रहा था। कुछ समय बाद जिस चीज़ का डर था वो हुआ। नेहा प्रेग्नेंट हो गई। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अरविंद को बहुत कॉल्स कर रही थी वो, लेकिन अरविंद
फ़ोन ही पिक नहीं कर रहा था। इस बात से नेहा बहुत गुस्सा थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अरविंद उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। नेहा ने फ़ैसला किया कि मैं कुछ भी हो मैं अरविंद के घर जाऊँगी। तो नेहा टिकट्स कराती है, मुंबई निकलती है। अब वो जिस एरिया में रहता था, उस एरिया पहुँचती है, ऑटो में बैठी होती है, तो वो देखती है रास्ते में जाते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। उसमें अरविंद है, अरविंद के साथ एक लेडी है और एक छोटा बच्चा है और ये कुछ जन्मदिन की होर्डिंग्स थे। नेहा समझ नहीं पाती कि ये सब क्या है। वो बड़े गौर से ऑटो से उतर के वो होर्डिंग्स को निहारती रहती है। ऑटो वाला पीछे से चिल्लाता है, "अरे मैडम कितना होर्डिंग को देखोगी, चलो, चलो आपको जहाँ जाना है, मैं फटाफट पहुँचा देता हूँ, मुझे और भी लोगों को मतलब काम करना है।" अब नेहा क्या करे, क्या ना करे, रोते-रोते ऑटो में बैठती है, उस होटल तक पहुँचती है। होटल पहुँच के रूम लेती है और खूब रोती है। फिर अरविंद को फ़ोन ट्राई करती है। अरविंद फ़ोन उठा लेता है और नेहा रोते-रोते कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अरविंद सन्न है, हैरान है कि क्या क्या बात कर रही हो? क्या किया मैंने? नेहा कहती है तुम रहने दो। मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ मुंबई में आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे ही बहुत बड़ा शॉक दे दिया। अरविंद घबरा जाता है, अरविंद कहता है कि जो भी बात है हम मिल के बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? मुझे एड्रेस दो, मैं अभी आता हूँ। नेहा रोते-रोते सोचती है कि चलो अब जब सब कुछ ख़त्म करना ही है तो मिल के बात करके ख़त्म किया जाए। नेहा बता देती है। अरविंद भागा-भागा आता है नेहा के पास। अब नेहा उसको बताती है कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ? मेरे आने का मकसद क्या है, इतनी दूर आने का? नेहा कहती है कि अरविंद शायद तुम्हारे लिए हमारा प्यार सब कुछ मज़ाक हो, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मज़ाक नहीं है। अरविंद बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ तक कि मेरी शादी की बात है, तो मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे बहुत ही मजबूर करके कराई गई थी, इसमें मेरी मर्ज़ी ज़रा भी शामिल नहीं थी और मैं मेरी बीवी को डाइवोर्स दे दूँगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब ये हमारा बच्चा है, इसके फ्यूचर का मुझे सोचना पड़ेगा। नेहा बहुत खुश हो जाती है, एज़ यूजुअल बहुत खुश हो जाती है। दोनों हग करते हैं, प्यार करते हैं कि वाओ! सब कुछ ठीक हो रहा है। नेहा अरविंद से बातों-बातों में पूछती है कि तुम अजीब क्यों हो? मतलब क्या है ऐसा? व्हाट इज़ योर स्टोरी? हर इंसान की एक स्टोरी होती है, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया व्हाट इज़ योर स्टोरी? लाइक व्हाई आर यू सो वियर्ड? लाइक लिटरली व्हाई? ऐसी क्या वजह है कि तुम कभी भी फ़ोन बंद कर देते हो, तुम कभी भी गायब हो जाते हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता, तुम्हें तुमसे कॉन्टैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तुम अपने में अपने एक अलग ज़ोन में चले जाते हो। आखिर ये सब का वजह क्या है? ये सब की क्या है इसके पीछे की कहानी? अरविंद बड़ी हिम्मत करके उसको अपनी ज़िंदगी का एक राज़ बताता है। अरविंद कहता है कि जब मैं 7 साल का था, उस वक़्त मैंने कुछ ऐसा देखा, जिस वजह से आज शायद मैं ऐसा हूँ। नेहा घबराती है, नेहा कहती है, "ऐसा क्या है? बताओ मुझे।" अरविंद कहता है, "रात का समय था और मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी और मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा मेरे पापा और मेरे चाचा मेरी माँ को पंखे से लटका रहे हैं।" नेहा सन्न हो जाती है सुन के कि ये क्या बात है? लाइक ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता उन सब चीज़ों का मुझे कारण नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है मेरे पापा ने और मेरे चाचा ने।
मेरी माँ के हाथ बाँध रखे थे और वो बहुत रो रही थीं। उनके मुँह में उन्होंने कपड़ा ठूँस रखा था और वो बहुत रो रही थीं, बहुत रो रही थीं। और एक समय ऐसा आया जब मैं मेरी माँ को देखे जा रहा था और मुझे कुछ कहने की, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मैं मेरी माँ को देख रहा था तो मैंने एक लम्हे में ये देखा कि मेरी माँ के आँसू भी रुक गए, जिसको कहते हैं कि आँसू सूख गए। उन्होंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मेरा अंत ऐसा ही लिखा था। उनके चेहरे पे एक शून्य देखा मैंने, एक एक्सेप्टेंस को देखा कि ठीक है अब, शायद यही लिखा था। और मेरे पापा और मेरे चाचा ने उन्हें पंखे से लटका दिया और मेरे पिता, मेरी माँ मेरे पिता को ऐसे लटके हुए देख रही थी और मेरे पिता ने लात मारकर वो जिस स्टूल पर खड़ी थी, उसको भी फेंक दिया और मेरी माँ फांसी के फंदे पे लटक के मर गई। मैं इतना डर गया था, मैं चुपचाप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने बेड पे आके लेट गया। इस बारे में मैंने अपने पिता तक से आज तक बात नहीं की, ना मैंने उन्हें ये बताया, ना उन्हें कभी भनक लगने दी कि मैं ये सब जानता हूँ। अगले दिन मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत को एक सुसाइड बता दिया और मैंने कभी भी इस बात पे कभी कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया, कभी कुछ नहीं पूछा उनसे। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की मैं तब से आज तक कोशिश कर रहा हूँ। और ये बात कह के अरविंद फूट-फूट के रोने लगा। नेहा ने उसे गले लगा लिया। नेहा कहती है ये बहुत बड़ी बात है किसी बच्चे के लिए अपनी माँ को ऐसे मरते हुए देखना और अपने पिता को जिसके साथ वो आज तक जी रहा है, ऐसी हरकत करते हुए देखना। अरविंद, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी डिसीज़न लोगे जीवन में मैं तुम्हारा साथ दूँगी। अरविंद नेहा को गले लगाता है और धीरे-धीरे उसे कस के अपनी बाहों में भरता है। धीरे-धीरे अरविंद के हाथ नेहा की कमर से होते हुए गर्दन तक आ पहुँचते हैं और धीरे-धीरे वो नेहा की गर्दन दबाने लगता है। नेहा छटपटाती है, कहती है अरविंद ये मज़ाक नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। और अरविंद उसका गला घोंटने लगता है। ये सब नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई, ये क्या कर रहा है? नेहा रोती है, बिलखती है, चीखने की कोशिश करती है मगर अरविंद की गिरफ्त कड़क होती जाती है और वो उसको नहीं छोड़ता। अंत में नेहा का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। अरविंद को इस बात की एक अलग सी खुशी हो रही है इस वक़्त। वो खुद को बड़ा ही ताकतवर महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लगता है जैसे मौत या ज़िंदगी जब आपके हाथ में होगी किसी की तो आपको कैसा ताकतवर फ़ील होगा, उसको ऐसा ही ताकतवर फ़ील हो रहा है। वो नेहा को मार देता है और गाड़ी में जो लाश लिए फिर रहा है, वो नेहा की ही है। ये है आज की स्टोरी और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे आपको क्या लगता है कि क्या होगा और अगर कोई भी आप लोगों के पास अपनी कोई स्टोरी हो तो ज़रूर शेयर करें। मैं उसे अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगी और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। सो अपना ख़्याल रखें। टाटा बाय-बाय।